मंदिर बन गया, अब उसको कॉन्सेक्रेट किया जा रहा है। अब अगर बीजेपी ही इस सारे चीज को, खासकर मंदिर को, पूरी तरह से एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाहे तो वो उनकी मर्जी है ना। तो यही चाहेंगे कि मजहब और सियासत जो है उनको थोड़ा अलग रखा जाए। कहीं पे अगर 10 साल हुकूमत में रहने, अगर 10 साल हुकूमत में रहने के बाद भी बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए मजहब पे वापस जाना पड़े तो कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत फेल हो गई है। क्योंकि 10 साल के बाद अगर यही है लोगों को दिखाने के लिए और इसके अलावा कुछ है नहीं, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी से इस तरह के सवाल किए जाएं और लोग के जरिए और वोट के जरिए इन सवालों का जवाब आ जाए। उमर साहब, कांग्रेस ये कह रही है कि वो 6 की 6 सीटें, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, वो पार्लियामेंट्री जीतने वाली है। इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस बिल्कुल आश्वस्त है इसको लेकर। अब आप क्यों खामखा झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रहे हो जहां पे झगड़ा है नहीं? अभी तक कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेके कोई बातचीत हुई भी नहीं है। हमें बातचीत करने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कौन कहां से लड़ेगा। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि फिलहाल जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेके 3 सीट जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास हैं और 3 बीजेपी के पास। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 6 की 6 सीटें जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास रहें। बाकी कौन कहां से लड़ेगा उस पे हम जो है आगे जाके कांग्रेस से बात करने के लिए जो है हम तैयार हैं। लेकिन ये जो आप 6 की 6 सीट की बात कर रहे हो, ये खामखा बिना वजह आप फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बाद बन जाएगी कोलिशन जो आप कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि अनंतनाग सीट को लेकर महबूबा मुफ्ती भी लड़ना चाहती है कांग्रेस। लड़ना तो बहुत लोग चाहते हैं, वो छोड़िए ना कौन लड़ना चाहता है कौन नहीं लड़ना चाहता। आप हमें बात करने दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा 3 सीटें तो पहले ही इंडिया अलायंस के पास हैं, उन पे तो बहस करने की जरूरत नहीं है। जो 3 सीट बीजेपी के पास हैं उनको हम बीजेपी से कैसे वापस ला सकते हैं उसके लिए हम बातचीत करेंगे।